देखो बेटा, आज का टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी सभी बच्चे जानते हैं। इलास्टिसिटी सभी ने कर लिया है कि प्रॉपर्टी है इलास्टिक मटेरियल की कि बॉडी क्या आ जाती है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है जब क्या हटाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो। तो यहाँ इसकी जो एप्लीकेशन है बेटा, वन बाय वन, तो सबसे मेन जो एप्लीकेशन है वो क्या है बेटा, कि जो आपने देखी होगी ट्रक वाले या कार वाले, कोई भी बड़ा बड़े साधन होते हैं बेटा, इनके टायर को खोलने के लिए साफ्ट रखते हैं, एक साफट लंबी पाइप होती है, एक लोहे की राड, जिसको आप बोलते हैं राड है, वह रोड, बड़ी लंबी रोड होती है एक। लेकिन बेटा पता कौन सी होती है, वो अंदर से खोखली होती है। एक होलो रोड और एक सॉलिड, सेम मटेरियल की, सेम मास भी सेम है, 2 किलो की है तो 2 किलो की हुआ है। लेकिन कौन सी अच्छी है, होलो, खोखली अच्छी है। क्यों? खोखली के ऊपर चढ़ेगा वो लचीलापन ज्यादा होगा उसमें, लचक का मतलब है टॉर्क, ट्विस्ट का मतलब लपेटा, ऐसे ज्यादा तक ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि किसी चीज को ऐसे घुमाओगे तो फोर्स की जरूरत है, टॉर्क की। क्या होता है टॉर्क, क्या बन जाएगा उस पर, टॉर्क जो होगा बेटा, किसको ट्विस्ट करना है, टॉर्क रिक्वायर्ड, टॉर्क की जरूरत होती है क्या करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, घुमाने के लिए। ठीक है, तो बेटा कौन सी बड़ी होती है, खोखली। कौन सी होती है बढ़िया, खोखली बड़ी होती है। होलो सॉफ्ट इज बेटर। तो पहला जो एप्लीकेशन है बेटा वो क्या है कि नंबर 1 कि होलो सॉफ्ट जो है बेटा, होलो सॉफ्ट। अब बेटा जो होलो सॉफ्ट है या होलो रोड है बेटा, होलो सॉफ्ट किसकी बेटा, होलो सॉफ्ट is more stronger किससे, than solid। क्यों, उसका मैं अब प्रूफ करा रहा हूं बेटा, क्यों है, क्या कारण है, उसका प्रूफ है। क्या प्रूफ है बेटा, देखिए ये मैंने ले रखा है आपको, आपके सामने। एक है सेम बनी है बेटा, दिखाई दे रहा है, सेम साइज है, मास सेम है, लिख रखा, सेम मास है, डेंसिटी सेम है, सेम मटेरियल है। एक क्या है, होलो, यारी अंदर से खोखली है, पाइप अंदर से खोखली है, तो अंदर की रेडियस कितनी है, R1, और बाहर की रेडियस कितनी है। तो मटेरियल कहां है, सिर्फ कहां है मटेरियल, यही तो है, R2 माइनस R1। और लेंथ कितनी है इनकी रोड की, L। इन रोड की लेंथ कितनी बेटा, L है। इसकी रेडियस कैपिटल R, क्योंकि ये बेटा कैसी है, सॉलिड है, और ये क्या बेटा, होलो। तो यहां पर क्या करना बेटा, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये कहता है जब दोनों की मास सेम है, M1 इज इक्वल टू M2। मास क्या होती है, डेंसिटी वाला फार्मूला आ भाई, डेंसिटी बराबर है मास बटे वॉल्यूम। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच, यहां क्या लेंगे, लेंथ, हाइट कितनी है बेटा, एल है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो बेटा जब दोनों की, तो मास क्या आ जाएगी, मास का यहां का बन जाएगा एम बराबर क्या होगा, रो इंटू क्या गया, वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम आ गया। तो बेटा M1 भी दोनों सेम है, तो बेटा देखना क्या आएगी, डेंसिटी भी सेम है, डेंसिटी मास किसके बराबर है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल आ गया सॉलिड का। और होलो का क्या आएगा, रो पाई और आर स्क्वायर की पहला कौन सा होगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू में एल। इक्वेशन नंबर 1 आ गया बेटा। अब ये कहता है बेटा, ध्यान से देखिए कि जो रेडियस है, यह वाली रेडियस है, ये वाली आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हम लेंगे बेटा यहां, दैट इज इक्वल टू, जो आर स्क्वायर है बेटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, दैट इज R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो
जब इक्वल है, भाई ऐसे नहीं आया, पाई था पाई कट गया, रो था रो कट गया, एल था एल कट गया, तो क्या आ गया आर स्क्वायर बराबर, अरे ये आ गया ना आर स्क्वायर बराबर आर टू का स्क्वायर माइनस आ गया, इसी तो आया। ठीक है, अब ये कहता है बेटा कि जो कहता है कि टोरक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि घुमाने के लिए किसकी जरूरत है, टोरक की, तो क्या लिखेंगे, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्विस्ट, टू प्रोड्यूस द ट्विस्ट, क्या प्रोड्यूस करने के लिए बेटा, ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, किस में लोगे, पहले सॉलिड में ले लो, इन सॉलिड सॉफ्ट, इन सॉलिड सॉफ्ट, भाई सॉलिड सॉफ्ट के अंदर बेटा ले लीजिए, क्या बनेगा, क्या टोरक क्या आएगा बेटा, टोरक आएगा, देखिए दैट टोरक इज इक्वल टू ईटा, क्या है ये ईटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि मटेरियल तो यूज कर रखा है, उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ईटा पाई एंड दैट इज जितने एंगल से, दैट इज फाइव, कितने एंगल से चेंज होगा बेटा, 5 बाय 2l और इंटू में r की पावर 4, इंटू r की पावर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ये किसकी है बेटा, किसका, ये सॉलिड का, होलो का क्या होगा, होलो का क्या बनेगी बेटा, होलो की, होलो के लिए, ये होलो के लिए बेटा क्या आएगा, सेम वही ईटा पाई और ये 5 एंगल स्ट्रेन वाला बेटा, स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेस के कारण क्या होगी, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ, क्या ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और यहां पर आएगा बेटा दैट इज इक्वल टू r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 बाय 2l ट्वाइस ऑफ द लेंथ, इक्वेशन नंबर 4, ये किसकी है, होलो की, तो इसको डिवाइड कर दो, होलो वाले को डिवाइड कर दो, होलो वाले को डिवाइड करो किससे, सॉलिड वाले से बेटा, तो ये लो, जब डिवाइड करोगे देखना क्या चीज कट रही है, ईटा कैंसल, पाई कैंसल, 5 कैंसल, 2l कैंसल, तो क्या होगा, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 बटे में r पावर 4, अरे बेटा इसको लिख दो, a की 2 माइनस b की 2, r2 की पावर 2 प्लस r2 की पावर ना सॉरी r1 की पावर 2 इंटू r2 की पावर 2 माइनस r1 की पावर 2, a प्लस b, फिर a प्लस b, a माइनस b, क्या हो गया, a की 2 माइनस a प्लस b, a माइनस b, a की 2 माइनस b की 2 बाय r की पावर 4, तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 5 भाई, इक्वेशन देखना बेटा, इक्वेशन 2 क्या कहती है, r स्क्वायर किसके बराबर है, r की 2 माइनस r1 की पावर 2, तो ये क्या बन गई, फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से बेटा यो क्या हो गया, r स्क्वायर में आ गया, अरे क्या जगह यो r स्क्वायर तो यहां क्या बच गया, r स्क्वायर, तो आपके पास क्या है इक्वेशन, टॉर्क डैश बाय टॉर्क इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर प्लस r क्या है बेटा, r1 का स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो यहां पर ये चीज जो है बेटा, उस इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन नंबर 2 को ही देखोगे आप, ये जो r2 का स्क्वायर है प्लस r1 का स्क्वायर है, यो क्या है, ग्रेटर है किससे, r स्क्वायर से, जब यू ग्रेटर है तो यो ये रेशो है जो बेटा, यह रेशो क्या हो जाएगी, ज्यादा, भाई यू क्या है, बड़ा नहीं है, जब यू बड़ा है इस तय तो यह क्या हो जाएगी, ज्यादा नहीं आओगी एक तय, तो क्या लिखोगे, टॉर्क डैश बाय टॉर्क ग्रेटर देन 1, तो क्या आया, टॉर्क डैश ग्रेटर देन टॉर्क, इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर आ गया कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ट्विस्ट, किसमें, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ट्विस्ट किसमें बेटा, होलो सॉफ्ट में, इज ग्रेटर देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ट्विस्ट इन
सॉलिड। तो इसका मतलब है ये आपका आंसर आ गया कि दैट्स व्हाई वी आर यूज, कौन सी यूज करते हैं हम, होलो, खोखली करनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा, दूसरी एप्लीकेशन क्या बेटा, ये आपने देखे होगा जो बड़ी बड़ी क्रेन होती है, देखे होगा क्रेन, कोई ट्रक पलट जाए, गाड़ी पलट जाए, कोई चीज पलट जाए, उन्हें ठान खातर क्रेन आवे, क्रेन में तुम ना देखी लोहे की रोप कैसी हो, पतली हो मोटी हो गए, मोटी होती है, क्या होती है, मोटी, क्या हो बेटा, मोटी होती है। उसका रीजन बताते हैं क्यों, ये कहता है द क्रेन प्रोवाइडेड ए थिक मेटेलिक रोप, द क्रेन, बेटा द क्रेन क्या होती है बेटा, क्रेन प्रोवाइडेड ए थिक metallic rope to lift the heavy weight, to lift the heavy, भाई ज्यादा बोझ न ठान का तर क्रेन में जो रोप होती है, मेटालिक रोप होती है, वो क्या होती है, वो थिक होती है। क्या होती है बच्चों, थिक होती है। क्या कारण है बेटा, क्योंकि जो मैक्सिमम लोड, ये रीजन है भाई, ये रहा, जो मैक्सिमम लोड जो उठाएगी, द मैक्सिमम लोड विच टू बी लिफ्ट, जो क्या करना भाई, उठाना है, विच टू बी लिफ्ट, द मैक्सिमम लोड विच टू बी लिफ्ट बराबर है बेटा यहां मैक्सिमम स्ट्रेस into area of cross section of the wire, area of cross section, area of cross section of wire, आ गई ना यहाँ। और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बताता है, थिकनेस, अरे जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी मोटी तो होगी, तो ये जितनी ज्यादा मोटी होगी, ये सामने है, उतना ज्यादा लोड आमने सामने है भाई, लोड ज्यादा उठा सकती है क्रेन, कब, जब एरिया क्रॉस सेक्शन जो वायर यूज हो रही है उसमें वो कैसी हो, मोटी हो। ये रे बेटा, क्लियर है, हो जाएगा। अगला तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये कहता है जो पुल, तुमने देखे होंगे जो पुल होते हैं बेटा, पुल है वो इस तरह बनाए जाते हैं, इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो बेंड ना हो, दे डू नॉट बेंड, किसके द्वारा, या ना टूटता, दे डू नॉट बेंड और ब्रेक, क्या, क्यों भाई, किसके कारण, हैवी लोड के कारण, ट्रैफिक के कारण, तूफान के कारण, आंधी तूफान स्ट्रॉमिंग के कारण ना टूटे, या खुद के वेट के कारण ना टूटे। समझ गए। तो क्या लिखा बेटा, जो ब्रिज है, द ब्रिजेस आर डिजाइन so that they never break या डैमेज, क्यों भाई, दे नेवर ब्रेक या डैमेज या और बेंड ड्यू टू, नंबर एक, ड्यू टू इट्स वेट, और ड्यू टू क्या, हैवी लोड, हैवी ट्रैफिक बोल दो आप, हैवी ट्रैफिक के कारण बेटा, या बेटा क्या बोलोगे, फोर्स ऑफ स्ट्रांगली ब्लोइंग एयर, ज्यादा तेज बहरी, जो बहती हुई हवा के कारण, ठीक है ना। तो फास्ट एयर, इसके कारण ना टूटे बेटा, इस तरह डिजाइन किए जाते हैं। द ब्रिज आर डिजाइन सो दैट दे आर नेवर ब्रेक और बैंड ड्यू टू इट्स वेट, हैवी ट्रैफिक और
फास्ट ब्लोइंग एयर, उसके कारण भाई ये ना टूटे या डैमेज ना हो। ये किसका यूज है? इलास्टिसिटी। कौन सा इलास्टिसिटी? जो मटेरियल हम उसमें डाल रहे हैं बनाने के लिए। भाई किस मटेरियल से बना रहे हैं हम, ठीक है बेटा। तो ये है, आपने देखे होगा जापान के अंदर मोस्टली क्या यूज होती है बिल्डिंग बनाते टाइम? स्टील। स्प्रिंग भी किसके है? बिल्डिंग भी स्टील की है। भूकंप ज्यादा आते हैं वहां पर जापान में, क्या होता है? बिल्कुल बैंड हो जाएगी बिल्डिंग में, ऐसे बैंड हो गया फिर वही चलेगी। क्यों भाई? क्योंकि किससे बन रही है? स्टील। मोर इलास्टिक। क्या होता है बेटा? मोर इलास्टिक स्टील है सबसे, मोर इलास्टिक स्टील उससे बना रखी है बेटा। क्लियर है? क्योंकि बताया था, मन था कि मोर इलास्टिक जो था बेटा, जो जिसमें आपने कौन सी प्रॉपर्टी करी थी? डक्टाइल प्रॉपर्टी करी थी वे, ठीक है ना? करा था ना, वो था। तो इसमें था बेटा। उसके बाद है बेटा इसमें जो मशीनरीज है, जो अपनी मशीनरीज है, मशीन है बेटा कोई भी है, ये कहता है नेवर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? परमानेंटली डिफॉर्म। जो मशीनरीज है बेटा, द पार्ट ऑफ मशीन्स, मशीन के पार्ट है, मशीन के भाग है, वो इज नेवर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस, नेवर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। यदि ऐसा हो जाता है तो वो क्या जाएगी? डिफॉर्म्ड हो जाएगी। मान लो पिस्टन गया नीचे, स्ट्रेस, पिस्टन गया वो वापिस ना आया तो क्या जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? डिफॉर्म, खराब हो जाएगी। तो क्योंकि वापिस ना आना ही क्या हो जाता है? डिफॉर्म्ड हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आना ही। आपने देखा ब्रेक मारे, लग गए, छोड़े वापिस। जो सारे मशीनरी के पार्ट क्या कहता है? कहता है द मशीन, द पार्ट ऑफ द मशीन या ऑल पार्ट ऑफ ए मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अदरवाइज दे विल डिफॉर्म्ड परमानेंटली, वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये कर लोगे। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस है। सबसे मेन तो ये याद रखना है, क्वेश्चन भी आ जाता है इसका कि मैक्सिमम लोड कितना लिफ्ट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बेटा? मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि बेटा स्ट्रेस क्यों हो रहा है? फोर्स बटे एरिया, एरिया तो एरिया कट गया, क्या बच गया? फोर्स। और फोर्स क्यों हो रहा है? वेट। फोर्स क्या होता है बेटा? वेट होता है, इसलिए आए इसके बराबर स्ट्रेस गुणा एरिया। क्योंकि स्ट्रेस क्या हो रहा है? फोर्स बटे एरिया, एरिया तो एरिया कट गया, क्या रह गया? फोर्स। और फोर्स क्या हो रहा है? वेट। ठीक है, ये था। और इसका तो कोई डेरिवेशन आपने वैसे कराना नहीं है, लेकिन मैंने कराया है, ये है नहीं है बेटा, बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हो कि भाई जो हम होलो शाफ्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन द सॉलिड वन, सेम मटेरियल की, सेम मैटर की क्या फर्क है? तो उसके लिए रीजन क्या डालोगे बेटा कि जो टॉर्क होता है विच रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत होती है इस घुमाने के लिए, मामला किसकी जरूरत है? टॉर्क की। विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्या? ट्विस्ट, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ट्विस्ट। वो किसमें बेटा? होलो में ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। कर लोगे?